today we have Manish Kumar, who has been recommended from Indian Army SSB. So we'll try to understand his experience. So welcome, Manish. हेलो आकाश, थैंक यू भाई। So Manish, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओगे कि कौन सी एंट्री थी, कहाँ पे एसएसबी थी, कितने लोगों ने रिपोर्ट किया और कितने स्क्रीनिंग हुए, रिकमेंड, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताओगे? एसएसबी थी CDS 2 2019 की OTA बैच था। 24 एसएसबी बेंगलोर और 17 बच्चों ने, मतलब 17 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था। 17 स्क्रीन इन थे और उनमें से 5 रिकमेंड किए थे। उसके अलावा आप बताओगे कि ये डॉक्यूमेंटेशन और ये सब कैसा था उस टाइम पे? तो बेसिकली इन्होंने स्टार्टिंग में हैंड ग्लव्स, शील्ड, मास्क वगैरह ये सब मैंडेटरी था उस टाइम पे। कोई भी बच्चा आ रहा था तो उसको मतलब पूरा वो स्प्रे मार के सैनिटाइज कर रहे थे अंदर लाने से पहले। फिर उनका कोविड जो कोरोना टेस्ट करा के गए थे वो दिखाया था, RT-PCR जो टेस्ट था। फिर जहाँ पे आपने क्वारंटाइन किया 14 डेज बेंगलोर में, ठीक है, वो दिखाना था, उसका प्रूफ कि कहाँ पे रहे हो। वो एक्चुअली हमारे बैच के लास्ट टू डेज में हमें कंफर्मेशन मिली थी कि आप बिना क्वारंटाइन के आ सकते हो कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद के जो बैचेस थे वो बिना क्वारंटाइन के भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे बैच का, हमारे से प्रीवियस बैच का ये था कि आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा 14 डेज के लिए बेंगलोर में। तो हम 14 डेज बेंगलोर में क्वारंटाइन कर रहे थे, तो उसका प्रूफ देना था कि स्टे का प्रूफ देना था, कोई बिल वगैरह, या कोई किसी रिलेटिव के घर रह रहे हो तो उसका जो अलॉटमेंट लेटर है या फिर कोई भी जहाँ पे रह रहे हो उसका प्रूफ देना था बेसिकली। उसके बाद आपका जो UPSC का एडमिट कार्ड है वो शो करना होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो आपको एंटर कर देते हैं, आपको चेस्ट नंबर अलॉट करके। हाँ, तो एंटर करते हैं, तो एंटर करते ही आपको सैनिटाइज फिर से करते हैं, वो फुहारे के अंदर घुमा देते हैं एक बार कि इसके अंदर से निकलो। ये जो टेस्ट है ना, जो कोविड का टेस्ट है, वो कौन सा प्रिफरेबल है और वो कुछ चाहे वो डेडलाइन में कि पिछले 2 दिन का हो, वैसा कुछ है? और कितना वो स्ट्रिक्ट है अगर है तो? हाँ जी, देखो इसका है 48 आवर्स बिफोर यू कमेंस योर जर्नी बेसिकली। अगर आप सपोजिटली, हम हरियाणा से हैं और हमें बेंगलोर जाना है, तो जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उससे 2 दिन पहले तक का 48 आवर्स और हमारी जर्नी स्टार्ट होने से पहले उतना वैलिड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बेंगलोर पहुंचे तो उसी से 2 दिन पहले का होना चाहिए, जब आपने जर्नी स्टार्ट की है तब से 2 दिन पहले का होना चाहिए। और ये प्रेफरेबली आप कराओ, सबसे जो बेस्ट तरीका है सिविल हॉस्पिटल में जाओ अपने, ठीक है। वहाँ पे 5 या 10 रुपए की पर्ची कटती है मोस्ट प्रोबेबली, उसमें ये 2 दिन में रिजल्ट देते हैं आपको। अगर आप ये प्राइवेट लैब से वगैरह से कराओगे तो 2,500-3 हज़ार रुपये आपके लगते हैं। तो उधर से कराने की जगह थोड़ा सा अपना पॉकेट फ्रेंडली है ये। तो मैंने यहीं से, हमारे जो सिविल हॉस्पिटल है हिसार में, वहाँ से करवाया था। और 2 दिन बाद मिल गया था, 1 दिन छोड़ के मिल जाता है। ओके, अच्छा। तो मनी स्क्रीनिंग की बात करते हैं। स्क्रीनिंग में कैसा एक्सपीरियंस था इन टर्म्स ऑफ OIR या फिर जो पिक्चर आपको दिखाई गई और जो डिस्कशन हुआ उस टाइम में आपका क्या एक्सपीरियंस था? हाँ जी, तो OER बेसिकली, OER इज इजी। अगर आप बेसिकली SSC की तैयारी कर रहे हो या FKT कर रहे हो तो OER इज वेरी इजी है ना। थोड़ा सा एक बार अगर आपको टफ लगता है तो 1-2 प्रैक्टिस पेपर उसके यूज आप करो, उसको मतलब प्रिपेयर करो और यू विल गेट थ्रू, ठीक है। OER बहुत अच्छा, मतलब मेजर रोल प्ले करता है आपका स्क्रीनिंग में, ठीक है। कि अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका बेटर रिजल्ट आएगा। उसको कभी ऐसे लाइटली मत लो, कोई भी चीज़ है SSB की, किसी को भी लाइटली मत लो। ऐसे सोच लेते हैं कि OER ये तो है यार, कर लेंगे। नहीं, जो भी आपने करना है वो अच्छे से करो, अपनी तरफ से कभी भी कोई लूप होल मत छोड़ो, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पिक्चर दिखाई थी, एक टेबल के अराउंड कुछ लोग बैठे हैं, 4-5 बंदे, ठीक है। पीछे अलमारी सी है, तो अलग अलग स्टोरीज बनी थी। 3-4 बंदों ने ये बनाई थी कि लाइब्रेरी को डिजिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। कईयों ने ये बनाई थी कि कोई ऐसे कंपनी की मीटिंग चल रही है, और इस हिसाब से तो स्टोरी हमने, मेजोरिटी जो था डिजिटाइज कर रहे थे लाइब्रेरी को, तो हमने उसको कॉमन थीम पकड़ के और लाइब्रेरी का डिजिटाइजेशन किया था। कि बेसिकली जो बच्चे अब प्रिपेयर करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, हम कोरोना से पहले लाइब्रेरी जाते थे बच्चे प्रिपेयर करने SSC के लिए, UPSC के लिए, है ना। तो जो बुक्स अवेलेबल होती हैं वहाँ पे, तो जो अच्छी बुक्स है वो तो बच्चे ले जाते हैं, बोरो कर लेते हैं, मतलब इशू करा के ले जाएंगे, वो आपको मिलेगी नहीं। तो जो बच्चा, मतलब उसके बाद उसको अर्जेंटली ज़रूरत है किसी बुक की, वो उसको अवेलेबल नहीं होती, तो उसका हमने वो समाधान किया था कि उसको डिजिटाइज कर देंगे लाइब्रेरी को, तो आप कंप्यूटर से कभी भी आप PDF पढ़ सकते हो बेसिकली। तो वो हमने कोशिश कर दिया, तो उसको बांट दिया था सेक्शंस में। एक लाइब्रेरी है तो उसको अरेंज भी करना बहुत जरूरी है, तो UPSC का सेक्शन अलग कर दिया, SSC का सेक्शन अलग कर दिया, टीचिंग का सेक्शन अलग कर दिया, ऐसे अलग अलग बांट दिया, तो वो एक अच्छी टीम बन गई थी।
अच्छा, तो फिर डिस्कशन कैसा था? मतलब आपका तो शायद रिपीटर बैच होगा ना, तो उसमें तो बहुत हाँ, मतलब सब फिश मार्केट से जो सारे बच्चे, बस एक बच्चा हमारे में फ्रेशर था, बाकी सभी रिपीटर थे ऑलमोस्ट ना। अच्छा 16 और 16 के 16 रिपीटर थे और सभी हार्डकोर रिपीटर थे। कोई भी ऐसे नहीं था कि पहली बार रिपीट कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हैं, सब 5-5 6-6 अच्छा 10-10 बार वाले थे। अच्छा फिश अच्छा मार्केट नहीं बना। अच्छे फिश, अभी इतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो इसके बाद आदमी फिश मार्केट बनाता नहीं है। फिश हम्म, मार्केट बनती है जब आप नए नए आ रहे हो या एक दो बार रिपीट किया आपने, तो यू हम्म, आर लाइक यार अब मैं हो नहीं रहा तो मैं जान लगा दूं, बोल लेना दूं किसी को। और वो लेकिन ट्रिक प्ले करता नहीं है। आपको हम्म, बेसिकली यू हैव टू बी काम कंपोज। इसमें ये नहीं देख रहे कि आपने पॉइंट्स कितने दिए, आपने कितना क्या दिया ना। इसमें बेसिकली हम्म, आपको क्या चेक कर रहे हैं कि आप जीटीओ चेक कर रहे हैं। जीटीओ ब्रीफ करता है, जीटीओ चेक कर रहे हैं। और जीटीओ का नाम ही आप देख लो, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है, ठीक है। तो ग्रुप टेस्टिंग मतलब आपको एज अ ग्रुप में देखेगा, आपको इंडिविजुअली एसेस नहीं करेगा वो। आप ग्रुप में कितना कोऑर्डिनेट कर रहे हो, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। या फिर आप अपनी स्टोरी बताया जा रहे हो कि यार मैंने ये स्टोरी लिखी है तो मैंने बोल लिया यही बनाऊंगा मैं, तो क्यों बनानी है आपने अपनी स्टोरी ना। आप वो उठाओ जो ज्यादा लोगों ने बोली है। उससे क्या है कि आपके जितने लोगों ने वो स्टोरी बोली है एकदम से आपके साथ अलाइन होंगे कि यार हाँ ये स्टोरी बना लेते हैं ना भाई, चल कर दे। सही तो सही। उस स्टोरी को कॉमन कॉमन इन्वॉल्व करो। चाहे आपने चाहे एकदम ही अलग स्टोरी बना रखी हो, आपने उसमें चाहे चूहे दौड़ा रखे हो, लेकिन आपने जो कॉमन स्टोरी है वो ये लेनी है जो मेजोरिटी बंदों ने बोल रखी है, ठीक है। हम्म, अपनी स्टोरी छोड़ दो, भूल जाओ वो। फिर अपनी स्टोरी बनाओ अच्छे से, हो जाता है उसके नहीं, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, तो फिश मार्केट कभी मत बनाओ अपने ग्रुप में, मतलब। और हम्म, किसी कोई बना रहा है तो उसको इग्नोर करो, ठीक है यार उसमें करने दो, ठीक है। अपना बोल बाल के जब वो चुप हो जाएगा अपने पॉइंट्स उसके बाद रख लो। ओके कभी भी ऐसे डिसरप्टिव एलिमेंट मत बनो ग्रुप में कि आप ऐसे हाईलाइट हो कि इस बंदे ने डिसरप्ट किया है। ओके लेट इट गो, फ्लो में जाओ, जब आपको टाइम मिले तभी बोलो, वरना ज्यादा कचकच मत करो। ओके। उसके बाद आपका साइकोलॉजी का कैसा एक्सपीरियंस था? आपका पहले दिन साइकोलॉजी होगा साइकोलॉजी, ना हाँ बैकअप जी, में? हम्म, हाँ जी, हाँ जी। साइकोलॉजी मतलब मैं जो वहाँ पे हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, एक बुजुर्ग से मैम थे, एक। शी वाज द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट आई हैव एवर सीन। जितने भी एसएसबी मैंने दिए हैं, 24 एसएसबी इलाहाबाद, ये बेंगलोर में, उन्होंने हर चीज डिफाइन की है कि आपने स्टोरी में बेसिकली लिखना क्या है, कि व्हाट लेड टू सिचुएशन और आउटकम वगैरह। ये तो कॉमन सा नैरेटिव सारे बताते हैं। उन्होंने इन डिटेल बताया कि इसमें बच्चे आपने ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद एसडी के बारे में भी बताया कि अच्छा फादर या पेरेंट्स के बारे में आपने क्या क्या लिखना है, पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके नेगेटिव्स क्या हैं, आप उसको सुधारो कैसे। हर चीज में उन्होंने 4-4 5-5 एलिमेंट्स दिए कि ये आपने इसमें लिखने हैं। तो जैसा जैसा उन्होंने बोला हमने वैसा वैसा किया, मतलब मोस्ट ऑफ जो भी रिकमेंड उन्होंने वैसे ही किया होगा, ठीक है। मैंने तो पर्सनली वैसा ही किया जो उन्होंने बोला। एंड आई एम हियर, मतलब आई वेंट थ्रू। तो बस वही है कि आप उनको फॉलो करो, और ऐसे ही है। अच्छा। तो आपने कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यूज की थी टैट की स्टोरीज वैट, या क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हें मैच कर रहा है अपने पीआईक्यू के साथ या उसके साथ या हाँ एसडी जी, के हाँ साथ, जी। तो ये ऐसा कुछ फोकसली किया था कि या इसके बारे में सोचा भी नहीं, ये नहीं, ऑटोमेटिकली प्ले जैसा फ्लो में आया वो कर दिया? ये फ्लो में आएगा तब जब आप फोकस रहोगे ना। फ्लो में हम्म, तब भी आएगा जब आप अलाइंड रहोगे थ्रू आउट द प्रोसेस, तभी वो आपका फ्लो मैटर करेगा। अगर आप ऐसे रट्टे मार के ऐसे, आपने 10-15 स्टोरीज रट रखी हैं, वही छापनी है आपने, मतलब ये स्टोरी आ गई तो ये मैं यही चेप के आऊंगा, चाहे कुछ होगा, उससे काम नहीं चलेगा। वो आपको कहीं ना कहीं उससे मैच करानी पड़ेगी पीआईक्यू से, क्योंकि पीआईक्यू से मैच करता ही है जो भी साइकोलॉजिस्ट है। कि अगर आप सपोज करो कि आप सीडीएस के बाद जा रहे हो, आपने कभी ऐसे जॉब करी नहीं है, और उसके बाद आप सीधा ऐसे लिख रहे हो कि सारी स्टोरीज आपने ऐसे बना दी जॉब जॉब की, तो वो तो कहीं ना कहीं ऐसे माइंड में स्ट्राइक करेगा ना यार, इतना कैसे एक्सपोजर है इस बंदे को। जो अपना लेवल है उस लेवल के हिसाब से स्टोरीज बनाओ, क्योंकि वो आपकी लाइफ से जुड़ी होंगी कहीं ना कहीं, जो आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं या जो आपने लाइफ में फेस किया है, ठीक है। कोई हर्डल्स, अब अप्स एंड डाउन हर एक की लाइफ में आते हैं यार, है ना। हम्म, तो उनसे आपने कैसे ओवरकम किया, कोई आपने किसी की मतलब हेल्प करी हो किसी चीज में, किसी तो वो चीजें आप लिखो। तो उससे क्या है कि अ, आपसे लिंक होएगा, आपके अंदर से जो आपका पर्सनालिटी है बेसिकली, उससे वो स्टोरी लिंक होएगी, तो अच्छे से उभर के आएगी। और वहीं आप कहीं चेप दो जो आपने कहीं से पढ़ी है स्टोरी, तो वो ऐसा लगेगा कि कुकड अप स्टोरी है, उसने बस चेप दी, है ना। अच्छा। ये जो आपने बोला ना कि लाइफ से जोड़ना है, तो अगर मान लो, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर मान लो मेरे को एक माउंटेनिंग वाला इमेज दिखाए और मैंने लाइफ में कभी माउंटेनिंग या कभी चढ़ा ही नहीं, तो हाँ मेरे जी, लाइफ से तो कभी जुड़ता नहीं है, तो मैं उस पे हाँ जी, कैसे हाँ जी। स्टोरी बनाऊं? इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन कि मैंने शायद मूवी में कुछ देखा, स्टोरी में कुछ देखा, हाँ, तो वही तो लिखूंगा देखो ना? अब
अब ऐसा तो नहीं है कि आपने जो चीज़ें की है वही आपने लिखनी है। आपने मूवीज देखी है, अभी आपने नाम लिया कि आपने कोई मूवीज देखी है, उसमें देखा है, एटलीस्ट लक्ष्य तो सबने देखी है मूवी, ठीक है, लक्ष्य मूवी से आप जोड़ सकते हो। उसके बाद और एन नंबर ऑफ मूवीज है बॉलीवुड में जिसमें माउंटेन के बारे में है, इतने सारे गाने हैं मतलब, ठीक है, तो माउंटेन्स को आप वैसे बनाओ ना, या फिर कोई आप ऐसे बना दो कि एसडीएम पोस्टेड हुआ है, या फिर कोई ऐसे वहां से आप जड़ी बूटी का कुछ आयुर्वेदिक से जोड़ दो। हमारी एक स्टोरी आई थी ऐसी, हमारी एक पिक्चर थी, तो उसमें मैंने ये बनाई थी कि अभी जैसे कोरोना चल रहा है, तो सारी स्टोरीज तो इस पे कोरोना बना नहीं सकते, लेकिन एक आधा तो थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं हम इससे, है ना। तो एक बंदा है बेसिकली आयुर्वेदिक उससे एलोपैथी, उसने बीएमएस किया है या कुछ भी किया है उसने, वो माउंटेन्स में जाता है, हर्ब्स वगैरह उसने कुछ अपने बुक्स में जो पढ़ा है वो कलेक्ट करता है, क्योंकि उसको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती, शट डाउन हो जाता है, ठीक है। तो वो हर्ब्स वगैरह कलेक्ट करता है, उनका कुछ बनाता है काढ़ा वाड़ा, है ना। तो स्पेसिफिक हब से वो फिर एक दो जो अपने पड़ोस में लोग हैं उनको टेस्ट करता है दे दे के दवाई, कि जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि मेडिसिन कोई है नहीं वैक्सीन इस चीज़ की, है ना, कोई पेंडेमिक है उसकी वैक्सीन आती नहीं है, लेकिन वो टेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर उसके फिर उसको सक्सेस रेट दिखाओ कि चलो उसने टेस्ट किया एक दो दिन में, एक दो बंदों में रिकवरी आई, उसने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी अपनी दवाई में या फिर कुछ, और फिर उसको मतलब आयुष मिनिस्ट्री के कॉन्टेक्ट में लाके उनके साथ इन सिंक उसने मास प्रोडक्शन करी, जिससे ज़्यादा बेटरमेंट हुई। तो आपने जरूरी नहीं है कि माउंटेन है तो माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, आपने हाइक पे गए हो, आपने ट्रैकिंग करनी है, कुछ ऐसे इनोवेटिव सा जोड़ दो। आपने जरूरी नहीं है माउंटेन के ऊपर ही बनानी है ना, ऐसा तो नहीं है, बस माउंटेन को एज अ बैकग्राउंड रखो आप, वो एक स्टोरी का एक पार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसी पे आपने पूरी स्टोरी बनानी है, कहीं भी घुसा दो एक छोटी सी पार्ट में, ऐसा है। तो उसके अलावा वैट में आपका क्या अप्रोच रहा है कि मतलब अगर आपको कोई वर्ड दिखाता है तो आपके मतलब साइक में क्या चलता है कि मैं इस अगर मान लो मैं आपको एंगर देता हूँ तो आपके दिमाग हाँ में जी, क्या चलता है कि इसको मैं कैसे बनाऊं? एंगर देखो, आप कोई भी वर्ड है उसको आप एकदम से ऐसे जोड़ो कि आप क्या फील करते हो उस वर्ड के लिए, अपनी फीलिंग से जोड़ोगे ना, तो आपके जो अंदर की चीज़ है वो निकल के आती है, उससे जो जुड़ा हुआ है आपसे वो चीज़। अब आपने एंगर बोला है तो एंगर मेरे किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, एंगर को मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, उसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, मेरे एंगर को, अगर मेरे को कभी गुस्सा आता है तो मैं उसको कैसे ठीक करूँगा यार, है ना। तो वो चीज़ आपको उस चीज़ से लिंक करनी है एकदम से, कि आप क्या फील करते हो उस वर्ड से, एकदम वो जो कनेक्ट है ना आपको उस वर्ड से। एक सोचो अभी कोई भी वर्ड आपका, उसको एकदम से सोचो यार इससे मैं क्या डिराइव कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या चीज़ है ऐसी, खुद से लिंक करो उस वर्ड को, ऐसा मत देखो कि जीके से मैं उठा दूँ। अब एंगर है, एंगर एंगर मैनेजमेंट इज गुड फॉर हेल्थ कर दिया आपने, है ना, एंगर मैनेजमेंट इज गुड फॉर सोसाइटी, एंग्री पीपल आर नेवर लाइक, ये बहुत कॉमन से मतलब सेंटेंसेस हो गए, और वहीं आप जोड़ोगे एंगर मैं कैसे मैनेज करता हूँ, ठीक है। तो वो एक अच्छा मतलब तरीका है उसको एक्सप्रेस करने का, है ना जी। और अगर मान लो कि आपको कोई भी वर्ड ऐसा न्यूट्रल सा मिल जाए, जैसे मैंने आपको टेबल दे दिया, हाँ जी। तब आपका क्या स्ट्रेटेजी होगा? अब टेबल है तो टेबल पे मैं खुद से जोड़ूंगा, हम जैसे एज अ फैमिली हम शाम को टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, तो हाँ, ठीक है, ओके, टेबल इज अ प्लेस वेयर फैमिली यूनाइट्स, है ना, सिंपल करेक्ट, बिल्कुल सही। सिंपल, एंड इट कनेक्ट्स टू योर जो फीलिंग आपकी अपनी फैमिली के लिए, और ये हर एक के पास होती है मोस्टली, लेकिन हम क्या देखते हैं इसमें कि यार टेबल चेयर आ गया, पढ़ाई को कुछ जोड़ दूं इम्प्रेस करने के लिए, वो नहीं करना अपने को, तो अच्छा, ये जितना आपने सिंपल अच्छा बोला रखो उतना कि अच्छा है। वही आप बहुत सारे कैंडिडेट जो है काफी कोशिश करते हैं कि इम्प्रेस करते हैं, चलो आईओ को हाँ जी, इम्प्रेस हाँ कर जी, देते हैं, जीटीओ को ये बोल हाँ देते जी, हैं इम्प्रेस हो जाएगा, ये डेटा मैं हाँ बता जी, देता हूँ जीडी में। तो ये हाँ इम्प्रेशन जी। मैनेजमेंट मतलब कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है? हाँ, इम्प्रेशन इम्प्रेशन आपका कुछ नहीं है उसमें, वो आपके इम्प्रेशन नहीं देख रहे, वो इतने सीनियर है, देखो इतने इतने इतना साल का एक्सपीरियंस है उनको, वो आपके हाँ, इंप्रेशन से क्या इंप्रेस होंगे यार, अपने से एक टीचर इंप्रेस नहीं होता अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में वो कहाँ से इंप्रेस होंगे। उन्होंने बेसिकली आपको टेस्ट करना है, अगर इंप्रेस हो भी गए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कौन से आपकी अपनी बेटी की शादी करानी है आपसे यार, उन्होंने आपको एसेस करना है आर्म फोर्सेज में लाने के लिए, ठीक है। आप अगर सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे यू विल गेट थ्रू, अगर नहीं करोगे टाटा बाय बाय। तो इम्प्रेशन मत क्रिएट करो, आप अपना वो रहो जो आप हो असली में, फेक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश ही मत करो, ठीक है, कि मैं बहुत अच्छा हूँ सर मेरे को ले लो, नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ सर, मैं ऐसा हूँ जो हूँ, अगर आपने ऐसे को लेना है तो लो, वरना कोई नहीं सर, मैं फिर से आ जाऊँगा अगली बार, कोई किसी ना किसी को तो ऐसा पसंद आएगा। मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, क्योंकि कोई भी दो ऑफिसर्स अगर आप देखोगे कभी भी सेम नहीं होंगे, कोई दो ऑफिसर सिमिलर नहीं होंगे, तो बी व्हाट यू रियली आर, ठीक है, कभी भी ऐसे उसको प्रेजेंटेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे कि जिसको आप मतलब लाइक कराने की जरूरत नहीं है कि आपको ऐसे सर लाइक करें, जस्ट प्रेजेंट व्हाट यू आर, है ना, मैं सर ऐसा हूँ,
इस दिस काइंड ऑफ पर्सन आई एम एंड दिस काइंड ऑफ ऑफिसर आई कैन बी। क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है यार, हर एक की अलग क्वालिटीज हैं। कई बच्चे मैथ में अच्छे होंगे, कई बच्चे मैथ में बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अदर एरियाज में बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो वो हर टाइप के ऑफिसर्स उनको चाहिए, क्योंकि इतनी सारी ब्रांचेज हैं आर्मी में यार, हर एक में अलग अलग काइंड ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए। तो ऐसे आप उसको लो। करेक्ट। अच्छा, तो मेरा सवाल था कि एसआरटी में क्या अच्छा। मतलब आपका अप्रोच रहा है? बेसिकली सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में हर कोई कुछ ना कुछ तो लिखता ही होगा, हाँ बट जी, हाँ जी। हाउ डू यू इंश्योर कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, या फिर आपको लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, या इस वजह से मैं शायद मेरे रिस्पॉन्सेज शायद ज्यादा मायने रखते होंगे, तो वो क्या अप्रोच रही थी आपकी एसआरटी में? देखो एसआरटी, आप नाम से देखो कि सिचुएशन का रिएक्शन आपका ना, अगर आप हम्म, उस सिचुएशन में होते हैं तो आप क्या करते हैं, तो आप हम्म, खुद को उस सिचुएशन में डाल लो, हम्म, और जो आप करोगे बेसिकली, जो आपका फर्स्ट थॉट आएगा वो लिखना। फर्स्ट थॉट ही बेसिकली हमेशा सही होएगा। उसके बाद के जो आप मैनिपुलेशन चलाओगे ना कि यार इसको मैं ऐसे कर दूं, वो आएगा कि इंप्रेशन वाला, आप इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो ना, वो इंप्रेशन क्रिएट नहीं करना। मैं सर अगर ये आया है तो मैं ऐसे करूंगा, लेकिन वो थॉट तभी आएंगे जब आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा उसके बारे में, कि आपको एटलीस्ट पता हो कि अगर सांप आया है तो उसको मारना है, या फिर भाग जाऊं, या फिर उसको कैसे भी करके निकाल दूं, है ना। वो चीज़ आपको थोड़ा सा स्टेबल होके सोचनी पड़ेगी। अब सांप को मारना बहुत ईजी है, अगर आप लाठ लेके मार दोगे तो खत्म, उसकी तो कहानी हो गई, तो बेचारा जीव है, ठीक है। और अगर आप डर के भाग जाओगे तो शो के ये दिखाएगा कि आप डरपोक आदमी हो। अरे एक उसको आप मैनेज करोगे कैसे करके, उसको भी बाहर निकाल दें, जंगल में छोड़ दें, या फिर नाली से बाहर निकाल दें, है ना। उसको अवॉइड कर दो उस सिचुएशन से, तो वो एक काइंड ऑफ बेटर अप्रोच है। लेकिन इस अप्रोच को डेवलप करना पड़ेगा आपको, कि ताकि आप अच्छे हर चीज़ को टैकल कर सकें। अच्छा, ये एसआरटी के रिस्पॉन्स हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो बेसिकली इसमें कोई सही या गलत रिस्पॉन्स नहीं है जो मेरे को समझ में आ रहा है जो आप हाँ बता जी, रहे हाँ हो। जी। क्योंकि मान लो हम्म, मेरे को डर लग रहा है, मैं भाग रहा हूँ, तो इसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि अगर वही मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स हाँ, है तो इसमें अब ये क्या कर गलत सकता नहीं हूँ? है, देखो ये हाँ, गलत नहीं है, लेकिन विद पर्सपेक्टिव अपना जो ये है आर्म एसएसबी, फोर्सेस की। इसमें आपकी जो ओएलक्यूज है उसमें करेज एक फैक्टर आता है, हुँ, ठीक है। ये यहाँ पे लैग करोगे आप, ये करेजियस नहीं है बंदा। तो ये टेस्ट ऐसा नहीं है, जो मतलब पूरा प्रोसेस है ये ऐसा नहीं है कि आपको बस ये टेस्ट करना है, सिचुएशन देनी है तो उसका रिएक्शन देना है, वैट देना तो बस वर्ड का आंसर दे दिया, ये स्टोरी लिख दी, जीटीओ में डंडे फट्टे डाल दिए। इसको आप ओएलक्यू से लिंक करो, आपको हर चीज़ समझ आएगी, फिर आप वैसे ही रिएक्ट करोगे। आप डंडे फट्टे डालने में नहीं घुसोगे, आप कहोगे यार सोशली मैं अडेप्टेबल हूँ या नहीं हूँ, मेरे को बंदे लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे ग्रुप में, मेरी रिस्पॉन्सेज को मान रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं रीजनिंग अच्छी दे रहा हूँ, रीजनिंग एबिलिटी मेरी कैसी है। अगर मैंने ये वो दिया है अपना कि यहाँ से डंडा लगा लो यार, तो अगर उससे कोई काउंटर क्वेश्चन कर रहा है मेरे से, तो मैं उसको अच्छे से समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा, कि भाई ऐसे कर ले फिर हो जाएगा। तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है, इन स्पाइट ऑफ कि डंडा घुसा दिया, पट्टे लगा दिए, या फिर आपने कोई सिचुएशन का रिएक्शन दे दिया ना। तो वो करेक्ट। चीज़ उधर से लिंक करें। अच्छा, उसके अलावा आपका जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन था, उसमें क्या अप्रोच रहा था? बेसिकली लोग एसडी जो है प्रिपेयर करके आते हैं पहले से ही और वहीं पे लिख देते हैं। तो उसमें हाँ जी, आपका क्या अप्रोच रहा है? और क्या मतलब आप सोचते थे कि ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, या ये मैं लिखना हाँ जी, हाँ चाहता जी, हूँ और ये इसका पर्पस है? हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया साइकोलॉजिस्ट हमारी बहुत अच्छी थी वहाँ पे, उन्होंने हमें बताया कि फैमिली अगर आपके बारे में सोच रही है, पेरेंट्स आपके क्या सोचते हैं, तो उसमें क्या क्या लिखना है आपने बेसिकली, ठीक है। तो 4-5 चीज़ें आप लिख सकते हो उसमें, है ना। फैमिली, आप पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपका करियर कैसा चल रहा है, ठीक है, आप अपने सिबलिंग्स के साथ कैसे हो, घर पे आपका बिहेवियर कैसा है, घर के कामों में आपका कितना हाथ है, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ों में इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है, भाई कहाँ पे आप लैग करते हो। और उसके बाद आपके बारे में दुआएं देंगे आपको कि चल बेटा अच्छा कर ले, या जो भी है ना, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू कैन बी, वो चीज़। अब फैमिली आपके बारे में क्या सोचेगी, ये लिखवा किस ले रहे हैं, आपसे लिखवा रहे हैं ना। हुँ, इसका मतलब कि व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट योर फैमिली थिंक्स अबाउट यू। ऐसा नहीं कि बट डायरेक्टली वो बोल देते हैं कि व्हाट योर फैमिली थिंक्स अबाउट यू, इट्स मोर ऑफ कि व्हाट यू थिंक कि आपकी फैमिली आपके बारे में सोचती है। आप क्या सोचते हो कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपने क्यों उल्टा सीधा बताना है ना। आप वो लिखो जो आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे सोचेंगे भाई मेरे बारे में, यार क्यों गलत थोड़ी सोचेंगे, मैंने तो कभी कुछ बुरा किया है नहीं, ना। अच्छा सोचते हैं मेरे बारे में बिल्कुल। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि आपने नेगेटिव पूछना है, या फिर कोई कुछ कोचिंग एकेडमी में बताते भी हैं कि आप जो भी आपके नेगेटिव्स हैं उसमें लिखो। लिखो तभी जब आपको लगता है कि वो कुछ है जो आपको बेटर कर रहे हो, लेकिन आपने उसको ओवरकम कर लिया है। अब एट द प्रेजेंट जब आप लिख रहे हो ये चीज, आपने उसको टैकल कर लिया है। ऐसा नहीं है कि अभी आप उसको ठीक कर रहे हो, प्रोसेस में हो। हम कभी वीकनेस के बारे में पूछते हैं, आईओ वगैरह पूछ लेता है, या फिर आप पीआईक्यू वगैरह में, पीआईक्यू में तो चलो नहीं होता, आईओ अगर पूछता है कि आपके अच्छा 2-3 वीकनेस बताओ, तो वीकनेस ऐसी मत बताओ कि जो आप
आपके करंटली हो, ऐसे बताओ कि जो आपकी पहले थी, लेकिन सर नाउ मैंने बीच में ये किया और अब मेरी ये वीकनेस नहीं है, अब मैंने इसको ओवरकम कर लिया है काइंड ऑफ, तो मैंने इस हिसाब से ओवरकम किया, उसको प्रोसेस बता दो, उसको सेटिस्फाई करना है अपने अपने आंसर को बेसिकली। अच्छा, हाँ जी। तो इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। तो इंटरव्यू में आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आप तो रिपीटर हो ना, तो आपसे वो रैपिड फायर पूछे गए थे या फिर कॉमनली जो उसने स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन पूछे, ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना पसंद करोगे? पीआईक्यू पे बेसिकली सारा इंटरव्यू गया था, हम्म, ज़्यादा जनरल नॉलेज का कुछ पूछा नहीं उन्होंने, बस हम्म, थोड़ा सा आर्मी के टैंक्स के बारे में पूछा था, क्योंकि मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ हरियाणा में, यहाँ पे इसकी डिवीजन आर्मी की पूरी टैंक्स की, आर्मर्ड कॉर्प्स की, तो उन्होंने उसके बारे में बेसिकली पूछा था, टैंक्स वगैरह कौन कौन से आर्मी के बारे में पास, और ये बाकी सब जो नॉर्मल रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं कि पहला फैमिली से रिलेटेड हो जाएगा, फिर स्टडीज़ आपकी क्या है, आपके फ्रेंड्स क्या हैं आपके, और फिर वो जो नॉर्मल पीआईक्यू में जो आपने लिखा है, सारा कुछ पीआईक्यू पे रिवॉल्व करता है, तो आप पीआईक्यू अच्छे से भरें। आपकी कोई भी अचीवमेंट है, अगर आपने सपोज करो आपके 10वीं में 60% ही है, लेकिन आपने इंग्लिश में आपके 95 नंबर हैं, और उसमें लास्ट में पूछते हैं लास्ट कॉलम में कि एनी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इफ एनी, है ना, उसमें लिखो, स्पेसिफाई करो कि 90 नंबर आए मेरे इंग्लिश में भाई, चाहे मेरे 60% आए ओवरऑल 10th में, लेकिन मेरे 90 मार्क्स आए हैं इंग्लिश में, है ना जी। हाँ, तो ये चीज़ें आप उसके अंदर हाईलाइट करो। तो हाँ जी। आपका जीटीओ में कैसा एक्सपीरियंस था बेसिकली? क्योंकि आपने बताया रिपीटर बैच में थे, तो यूजुअली लोग नहीं सुनते हैं, और अगर आप आइडियाज भी देते हो तो लोग ऐसा कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि ये नहीं चलेगा, तो कभी-कभी इम्प्लीमेंट करने भी नहीं देते। तो आपका तब हाँ जी। कैसा हाँ जी। एक्सपीरियंस था इन टर्म्स ऑफ जीडी से लेके फाइनल ग्रुप टास्क तक? हाँ जी, तो जीटीओ में आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जीटीओ जीडी से हमारा स्टार्ट हुआ। जीडी में जो डोमिनेटिंग बंदे थे, एक दो बंदे थे जो हम डोमिनेट कर रहे थे, जो ज़्यादा बेसिक होता ही है, क्योंकि सब अपने सिलेक्शन के लिए आते हैं तो डोमिनेट भी कर लेते हैं कई लोग। वो जो ज़्यादा बोलते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता जी? क्योंकि आपने ग्रुप डायनेमिक्स नहीं दिखाई, आपने अपना तो कंटेंट बोल दिया, लेकिन आपने औरों को मौका नहीं दिया। आप हुँ, आपने कंपोज रहें, आपने जो पॉइंट्स बोलने हैं आप बोलें, लेकिन औरों को भी औरों से भी सुने, औरों को मौका ज़्यादा दें, ठीक है। हुँ, जितना आप अच्छा गुड लिसनर होंगे, उतना ही आप अच्छा कंटेंट बोल पाएंगे अपना, क्योंकि आप सबका एनालाइज करके बोलेंगे, है ना जी। नो डाउट कि आपके पास अच्छा आपका आपका नॉलेज है, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, आपके पास बहुत पॉइंट्स आप लगातार बोल सकते हो, लेकिन वो आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है। जीडी में डिस्कशन है बेसिकली। अब आप कॉलेज में आप 4-5 दोस्त बैठे हो, आप वहाँ पे अपनी नॉलेज थोड़ी झाड़ोगे, है ना। वहाँ पे तो आप बेसिकली ये करो, अच्छा यार ठीक है यार ये हो गया, हाँ यार ये भी है, ठीक है फिर भाई हाँ ये भी हो सकता है यार। तो आप उसको उस वे से देखें कि एक दोस्तों के ग्रुप में बैठे हो, बस सिंपल डिस्कशन चल रहा है और आपने सिंपली उसको लेना है, तो एक दो बार बोल लो बीच में, ठीक है, लेकिन जब भी बोलो तो ऐसा कुछ बोलो कि आप वो एक टर्निंग पॉइंट हो ना, कि जहाँ से पूरा डिस्कशन है वो उस पॉइंट पे, आपके पॉइंट पे डिस्कशन करने के लिए आ जाए। कि सपोज करो कि किसी पॉइंट पे अब कोरोना ले लो, तो हुँ, कोविड के ऊपर चल रहा है कि सोशली मतलब नहीं, मेडिकली इसका क्या इश्यूज चल रहे हैं और इकोनॉमी में इसके क्या इम्पैक्ट है ना, मेडिकल और इकोनॉमी में इम्पैक्ट की बात चल रही है। तो एक बंदा हुँ, बीच में आके बोलता है कि यार इसका सोशल इम्पैक्ट भी है ना, कि इसकी लाइफ, इसने लोगों की लाइफ पे भी इम्पैक्ट किया है, कई लोगों ने सुसाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन कई लोगों को इसने, बहुत से लोगों को इसने एक मौका दिया है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, है ना। हुँ, तो इससे जो लोगों के पास, जो लोग ऑफिस टू होम कर रहे थे, उनको एक टाइम मिला है अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो अच्छे से, उनको जानो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो बेसिकली। तो हुँ, उसके बाद क्या आता है, हाँ फिर वो सारे सोचेंगे यार ये तो इसने पॉइंट अच्छा बोला, चलो इस पर डिस्कशन करते हैं कई देर से, क्योंकि उन दोनों चीज़ों पे बहुत देर से डिस्कशन हो रही थी, इकोनॉमी पे और इन चीज़ों पे। तो आप जीडी को इस हिसाब से लेके जाएं कि एक नया टर्निंग पॉइंट लेके आए हैं हमेशा जीडी में, जो हुँ, डिस्कशन चल रही है उसको वहीं पे रखें, लेकिन उससे अलग कुछ हटके लाएं ताकि उस चीज़ पे डिस्कशन हो। हाँ हुँ, जी, बस कंट्रीब्यूट ओके, करना आपने बेसिकली, आपने बीच में किचकिचबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा बोल के उसके बाद उनको करने दो, किचकिच कर रहे हैं तो लगे रहो, है ना। अच्छा है। उसके बाद आता है जीपी। जीपी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है यार। जीपी आर्मी में आगे जाके भी टेस्ट होता है, जब आप सर्विसेज आगे प्रमोशन के लिए जाते हो तब भी आपका टेस्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपसे ही करा के देखते हैं। तो जीपी में आप अपना सॉल्यूशन दो, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करो। आपके पास 4 सिचुएशंस हैं, उनको साइमल्टेनियसली आपने कैसे लेना है कि जो पहले एकदम अर्जेंट है, किसी के चाय गिर गई या किसी के चोट लग गई, उसको देखो। उसके बाद 2 ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें से एक मास जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही होगी उसको ले लो।
ठीक है। तो करना आपने बेसिकली साइमल्टेनियसली हर चीज, लेकिन आपने प्रायोरिटी वाइज उसको पहले उसको ठीक करना है, दूसरा उसको, तीसरा उसको, और चौथा उसको। और ये सारा चीज़ आप लिखो, जो आपको पेज शीट मिलती है उसमें आपने सारी चीज़ लिखनी ज़रूर है, चाहे आप बोलो चाहे डिस्कशन में ना बोलो, लेकिन जो पेज आपको दिया जाता है उसमें आपने वो हर चीज़ लिखनी है जो आपके माइंड में आई है। क्योंकि 10 बंदों का ग्रुप है सपोज करो, जीटीओ बैठा है, उसने सुन लिया, बाद में अगर वो चेक कर रहा है तो उसको अगर एक डाउट हो कि यार इसने क्या बोला था, वो एकदम से उसको याद नहीं रहेगा, फिर वो पेज निकाल के देखेगा, अच्छा यार हाँ इसने ये बोला है। अगर आपने पेज में लास्ट में कुछ छोड़ दिया या फिर कुछ अच्छे से अरेंज करके नहीं लिखा, तो होगा यार ये तो अच्छे से ऑर्गेनाइज बंदा ही नहीं है, ऐसे गुचड़ मुचड़ कर रखी है इसने, तो छोड़ दो इसको। तो अच्छे से लिखो, पॉइंट वाइज लिखो सारी चीज़ें, पहले एम, ऑब्जेक्टिव, अच्छा आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, फिर आपकी इश्यूज क्या क्या हैं, उनको आपने सॉल्व कैसे किया। ठीक है, और ये बहुत ज़रूर ध्यान रखना कि कितना डिस्टेंस है, कितने टाइम में ट्रेवल किया। अप्रोक्सीमेटली लेना है, ऐसे नहीं कि आपने फुटा लेके पूरा पॉइंट टू पॉइंट नापना है, अप्रोक्स रखो कि अप्रोक्सीमेटली 20 से 50 किलोमीटर तो हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, अगर 50 किलोमीटर है तो। वैसे जीपी होगा यार। फिर पीजीटी में देखो स्टार्टिंग के ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हर कोई लगा लेता है यार, डंडे फट्टे बहुत ईजी होते हैं, तो वहाँ पे आप ज़्यादा ऐसे मत करो कि मेरे को दिखाना है कि मेरे को आइडियाज आते हैं, आराम से चलने दो, तो ग्रुप के साथ रहो। ठीक है, अगर आपको मौका मिल रहा है जहाँ पे आप भाई आगे आगे खड़े हो, आप लगा सकते हो, तो एकदम से लगा दो, ये चलो हो गया, निकलते हैं आगे। लास्ट के जब ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जहाँ पे मतलब जब ग्रुप स्टक होएगा, तब आपका मतलब जो आइडियाज हैं आपने अगर जो दिखाने हैं तब आप दिखा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो पूरा होल प्रोसेस है जीटीयू का, इट इज़ नॉट अबाउट योर आइडियाज, इट इज़ मोर अबाउट कि आपने ग्रुप में कैसे बिहेव किया, आपने क्रिटिसिज्म आपने ग्रुप में जो आपको मिला कि नहीं यार ऐसे नहीं होएगा, उसको आपने कैसे झेला। ठीक है, कि कई बार ऐसे होता है कि यार इसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया ना भाई, अब तो ऐसे यहीं पे लगेगा, नहीं ऐसे नहीं करना। ठीक है, उसको कामली आपने कैसे हैंडल किया उस चीज़ को, वो आपकी पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं आपका। ये आइडियाज तो यार देखो, अगर आप आर्मी में जाओगे ट्रेनिंग में तो 6-7 महीने में आप वैसे भी सीख जाओगे, है ना। तो लेकिन ये चीज़ आपको कभी नहीं आएगी कि आपने ग्रुप में कैसे बिहेव करना है लोगों के साथ। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है आपको, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, ये चीज़ें ज़्यादातर देखी जाती हैं। उसके बाद जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स है, उसमें आपका करेज वगैरह, स्टेमिना सब चेक हो जाता है वो मोर ऑफ की वो उसमें भी ऑर्गेनाइजिंग है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, करेज और स्टेमिना, 3 चीज़ें चेक हो रही हैं उसमें, कि आपने कैसे प्लान किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आओ इनमें। क्योंकि नंबरिंग देते हैं, 1 नंबर वाले 1 नंबर का हो गया, इतना ये इस मार्क्स का हो गया, तो आप उसको अरेंज करो। होते तो बेसिकली क्या मार्क्स मुफ्त तो क्या होते होंगे लेकिन एज अ होल उसको अरेंज कर लो आप कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसे करूंगा ताकि रिपीट भी कर सकूं यहाँ से ना। तो उसको एक अपना एक्शन प्लान बनाओ और उसके हिसाब से उसको फटाफट कर दो। फिर उसके बाद हाँ, जो GOR है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, उसमें आपने हेल्प करनी है दूसरों की बेसिकली। आपको ये नहीं है कि आपने फर्स्ट आना है या सेकंड आना है, फोर्थ आना है, कोई मैटर नहीं करता। आपने रश नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ग्रुप आया नहीं है और आप वो रस्सी पकड़े बिना ही आप एक बंदा आगे भाग लिया, तो इतना जल्दी नहीं बचाना। आराम से काम रहो वहाँ पे भी, बस अपने दोस्तों को हेल्प करो कि चलो भाई आगे चलो यार, चलो 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 कर दो। और कभी भी रेड लाइन जो भी रूल्स हैं उनको ब्रेक मत करो। अगर हो जाता है तो एक बंदा रिपीट कर लो, क्योंकि वो एट द एंड जो भी GTOs हैं सभी को इक्वली पास करते हैं आगे, कि आप ही फर्स्ट हो। सभी ग्रुप्स को ऐसे कहेंगे आप ही फर्स्ट आए हो, पेनल्टी दे देंगे, टाइम पेनल्टी दे देंगे या रिपीट करवा देंगे। तो वो मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट सेकंड या क्या आ रहे हो, मैटर ये करता है कि आपने ग्रुप को कितना अच्छे से सपोर्ट किया। करेक्ट। हाँ जी, उसके अलावा कमांड टास्क का बताओगे कि कैसा था हाँ और जी। कैसा आपका अप्रोच कमांड रहा था? हाँ जी, कमांड टास्क ऐसा है जहाँ पे आपको इंडिविजुअली वो आइडियाज देख रहे हैं आपके। ठीक है, वहाँ पे आपका इंटेलिजेंस चेक कर रहे हैं, आपकी रीजनिंग एबिलिटी चेक कर रहे हैं, है ना। वहाँ पे आप दिखाओ, अगर वो आपका मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा सा माइंड लगाओ अपना, उसको करो। अगर नहीं होता तो भी आप थोड़ा रुको, वो आपको प्रेशराइज करेगा। अब जेंटलमैन वी आर यू आर लेस टाइम रिमेनिंग, 30 सेकंड्स रिमेनिंग, 15 सेकंड्स रिमेनिंग, जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, उसको इग्नोर करो, उसको करने दो। वो सिर्फ प्रेशर बढ़ा रहा है आपके ऊपर, आप उसको इग्नोर करो, लेकिन आप अपने काम पे ध्यान दो मेनली। आइडिया जरूर आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आइडियाज नहीं आएंगे। एक साइड से नहीं आ रहे तो दूसरी साइड से देख लो, दूसरी साइड से नहीं तो पीछे से देख लो, है ना। तो कैसे भी करके उसको, अगर आप पीछे से नहीं देख पा रहे हो तो स्ट्रक्चर है, आप उसका बना लो, 3D स्ट्रक्चर बना लो माइंड में कि अरे ऐसा हो सकता है पीछे से, है ना? ओके, तो करेक्ट। वो करो आप, लेकिन
हाँ जी। अच्छा, तो ये बताओगे कि यूजुअली इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछा होगा कि आप आर्मी क्यों जॉइन करना चाहते हो? तो आपका उस टाइम पे क्या आंसर रहा था? देखो, आर्मी ज्वाइन करने का, मैं बचपन से ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, ये चीज़ें हैं बुलशिट, ठीक है। कोई भी देश की सेवा करने नहीं जा रहा फौज में, कोई ऐसे कुछ नहीं करने जा रहा। सबका एक पैशन एंड ड्रीम है यूनिफॉर्म पहनने का, सबसे मेजर रोल तो ये होता है मेजर चीज़ है ये कि यूनिफॉर्म पहननी है, या पेरेंट्स का कुछ होता है, या फिर एक बचपन से एक ज़ील होती है कि यार वो है। तो वो जो बचपन से चीज़ है, वो उसको आप ऐसे मत बोलो कि मैं बचपन से जॉइन करना चाहता था सर। उसको आप अपनी फीलिंग्स से जोड़ो कि सर जब भी फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ मैं हमेशा कभी भी कोई आर्मी मैन को देखता था, आई हैड दिस फीलिंग फॉर हिम ऑफ प्राइड एंड कि मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगा सर, है ना। कि उसको अपनी फीलिंग से जोड़ो, ठीक है, अपने सेल्फ से जोड़ो। कुक डांसेस मत दो जो बेसिकली सभी दे रहे हैं। आप क्या फील करते हो उस चीज़ के लिए, कब से फील करते हो, क्या फील करते हो उस जॉब प्रोफाइल के लिए, तो आप वो बताएं कि मैं बचपन से ऐसे फील करता हूँ सर। जब भी मैं आर्मी मैन को देखता हूँ तो एक छाती चौड़ी जाती है सर, मेरे को लगता है कि मैं आई विल डू मोर जस्टिस टू द सोसाइटी बाय बिकमिंग दिस, है ना। और इसमें सर मेरे को फिर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं। सारी भी कोई भी टेक्नोलॉजिकल कोई भी नई चीज़ आती है देश में, तो सबसे पहले आर्मी आर्म फोर्सेस के पास आती है। डीआरडीओ कुछ डेवलप करेगा, जो कि प्राइम इंस्टीट्यूशन है अपने कुछ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो सबसे पहले आर्म फोर्सेस उसको यूज करेगी। तो सर आई हैड द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू एनी ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज, है ना। और सर पे एंड पर्स अच्छी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, और रहने सहने के लिए, खाने पीने के लिए अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है ना, फैमिली सिक्योर रहती है। तो ये सारी चीजें आप बोलें। ऐसा नहीं है कि आप, आपको सबको पता है कि यार कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, मेडिकली फैसिलिटीज मिलती है पूरी फैमिली को, ये हम बोलने से हिचकिचाते हैं कि यार ऐसा लगेगा कि इसी के लिए आ रहे हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले यही बोला सर देखो बहुत अच्छी कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। उसने पूछा कि सर सिर्फ इसीलिए आ रहे हो? मैं नहीं सर, अब मैं सर इस सिर्फ इसीलिए नहीं है सर, साथ में ये भी है ना, ये तो है लेकिन साथ में ये भी है। इनको आप निगलेक्ट मत करो कि ये इन चीजों के लिए नहीं आ रहे। हर एक के माइंड में होता है ये चीज, तो इसको आप बताएं। मेरा एक और सवाल है, यूजुअली देखोगे आप यूट्यूब पे काफ़ी सारे रिकमेंडेड लोग होंगे जो इंटरव्यू देते हैं, कुछ लोगों ने ब्लॉग्स पे लिखे हैं, अपना एक्सपीरियंस बताया है। यूजुअली क्या करते हैं लोग, उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इसने ये बोला था, जैसे अभी आपने बता दिया मैंने आर्मी ये जॉइन करने के लिए ये रीज़न्स थे। तो शायद हाँ जी। ये वीडियो देखने के बाद कभी ये यही सेम लाइन बोल देगा नहीं आईओ नहीं को। जी, ये सेम लाइन ये मत तो बोलो। आदत है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अपनी फीलिंग से जोड़ो। जो मैं फील करता हूँ क्या पता आप ना करते हो, क्या पता कोई हुँ, और कुछ और फील करता हो, किसी के भाई ने उसको मोटिवेट किया हो, उसके बाद उसके अंदर हुँ, मोटिवेशन आई हो कि यार मैं कर सकता हूँ अब। हुँ। तो जो आपने फील किया, जो आपका फर्स्ट थॉट आया उस चीज के लिए, जहाँ से आपको एक वे दिखा कि अब मैं इस साइड कर सकता हूँ, ये ज्वाइन कर सकता हूँ, आप वो बताएं। हर एक का अलग, जितना आप डिफरेंट, जितना आप अच्छा इनोवेटिव सी चीज बताएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। तो उसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस का कैसा एक्सपीरियंस था? कुछ एडिशनल सवाल पूछे गए थे आपसे या फिर नॉर्मल था, उसने हाँ, बस स्किल के बारे में पूछा? काफी 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 क्वेश्चन पूछे थे जी। ऑलमोस्ट मेरे अच्छा। को 20 मिनट वेट कराया था कॉन्फ्रेंस में घुसने से पहले। सबसे लंबा वेट टाइम मेरा ही था। फिर जाते ही हमने हमें क्या ब्रीफ किया गया था कि आप विश करेंगे, उसके बाद कुर्सी के साइड में खड़े होंगे, फिर आपको जो ऑफिसर होंगे सामने वो आपको बोलेंगे कि ओके जेंटलमैन सिट डाउन, ना विश करके। जैसे मैं एंटर हुआ, मतलब मेरे से पूछ, मतलब मैंने विश किया उनको गुड मॉर्निंग सर। उन्होंने एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे, यार मैं सोच रहा हूँ बिठाएंगे मेरे को, बिठाएंगे नहीं बिठा रहे, एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं सारे अफसर्स। फिर थोड़ी देर बाद जो मेरे आईओ थे उन्होंने बोला कि ओके मनीष, गुड मॉर्निंग मनीष, प्लीज हैव अ सीट। मैं बैठ गया, थैंक यू सर। फिर उन्होंने पूछा कि जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हाउ वाज योर स्टे वगैरह। उसके बाद पूछते हैं ओके सो हाउ डू यू रेट योर परफॉर्मेंस आउट ऑफ 10। मैंने कहा सर अराउंड 7 to 8। तो बोले नहीं, मेरे को इंडिविजुअली बताओ, हर एक उसमें आपने अपने आप को कैसे एनालाइज किया। सर 8 to 9 इन जीटीओ, 8 to 9 इन साइक, एंड 7 to 8 इन इंटरव्यू। जैसा मेरे को लगा तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो भी आपको लगे, ऐसा लगे कि आपका कोई चीज़ खराब हुई है तो उसको 6 to 7 करो, उससे नीचे मत करना खुद को कभी भी, मतलब रेट में। तो उसके बाद पूछा कि अच्छा तो जैसे यू बीइंग अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो आप, तो आप अपनी नॉलेज जीटीओ में कैसे डालोगे, मतलब जीटीओ को कैसे इम्प्रोवाइज करोगे। मतलब इन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि अच्छा तो आप इतने दिन यहाँ पर रहे हो तो कैसे क्या इम्प्रूवमेंट्स लाओगे। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहे हो आप, जीटीओ में कैसे इम्प्रूवमेंट। मैं सर एक एप्लीकेशन डेवलप करूँगा जिससे कि
जो जीटीओ सर हैं वो अपने फ़ोन में या अपने टैबलेट में जो भी कैरी करते हैं उसे में अपने सारी मार्किंग कर लें, या जो भी कुछ उन्होंने ऐड करना है तो उसे में कर लेंगे। अलग से मगर सर ये बैग उठा के उनको कैरी नहीं करना पड़ेगा, अपने फ़ोन में ही कर लेंगे, तो उनके लिए भी ईज़ी रहेगा। और हर चीज़ एकदम से अरेंज होएगी तो वो कभी भी उस चीज़ को कहीं से भी ला सकते हैं। बोले अच्छा, और तो फिर जो भी कोई नोट्स लेने होंगे तो वो अलग से पेज कैरी कर लेंगे। मैंने सर उसके लिए भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐड कर दूँगा उसके अंदर, नोट्स ऐड करने के लिए अलग से एक शीट ऐड कर दूँगा, वहाँ पे ही आप ऐड कर सकते हो नोट्स। बोले ओके, ओके। तो ओवरऑल आप ये बताएँ कि बाकी चीज़ों में कैसे क्या-क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना? या आप एसएसबी एज़ अ प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट्स लाना चाहोगे? मैं नहीं सर, यू आर वेल सीनियर ऑफिसर, मैं क्या इम्प्रूवमेंट लाऊँगा, आप लाओगे, तो आपको जैसा ठीक लगे। बोले नहीं, नहीं, वी वांट टू हियर फ्रॉम यू कि आप क्या लाना चाहोगे? मैं सर जैसे इतना लंबा प्रोसेस है सर, 4 दिन, 5 दिन का प्रोसेस है। हम इसको 1 दिन कट शॉर्ट कर सकते हैं सर। क्योंकि एक जो लास्ट डे था हमारा वो पूरा टोटल वेस्ट था, क्योंकि सभी सारी एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती हैं। तो सर मैं कहा लास्ट डे इवनिंग में आप कर सकते हो, जो अपनी कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट डे का आपका ये जो टाइम फ्रेम है ये अपना रिड्यूस हो सकता है। बोले नहीं, अभी तो जैसे बैच छोटे हैं तो इसलिए वो ऐसा है, लेकिन हमें कंपाइल करने में टाइम लग जाता है। और कुछ बताओ? तो मैंने कहा सर इसमें आप इंटरव्यू को आप ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हो, स्काइप इंटरव्यू या ज़ूम इंटरव्यू, कैसे भी, है ना? तो फेस टू फेस ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो आप उसको कंडक्ट कर सकते हो। तो अच्छा, बोले और जीटीओ को क्यों नहीं ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते? उसमें तो आपने बस आइडियाज़ दिखाने हैं डंडे फट्टे वाले, है ना? तो मैं सर नहीं सर, जीटीओ इज़ नॉट अबाउट आइडियाज़ सर, इट इज़ नॉट अबाउट डंडा फट्टा, इट इज़ मोर अबाउट द ग्रुप एज़ अ होल, द ग्रुप डायनामिक्स है, इट इज़ मोर अबाउट इट। आइडियाज़ तो सर किसी को भी आते हैं, मगर जो सर लेकिन एक बिहेवियर है आपका ग्रुप में, आप ग्रुप के साथ कैसे चल रहे हो, इतना मतलब हाउ डू यू बिहेव इन अ ग्रुप, हाउ डू यू टेक सर्टेन सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करते हो, दैट इज़ मोर की जो जीटीओ देखते हैं आपके अंदर। वो सर ऑनलाइन नहीं दिखता वो चीज़ें, तो वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो बोले ओके, ओके। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, आपके सिर के ऊपर प्रोजेक्टर है, इसकी लाइट पीछे स्क्रीन पे जा रही है, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड है, मतलब अपने अलाइन नहीं है लाइन जो इमेज है। तो बिना प्रोजेक्टर या फिर उस शीट को हिलाए आप उसको कैसे ठीक करोगे? तो मैंने कहा सर मैं रिमोट से कर दूंगा। बोले अच्छा, अगर रिमोट नहीं है तो मैं फ़ोन से कर दूंगा। बोले फ़ोन से कैसे? तो सर फ़ोन में आजकल इंफ्रारेड आता है, तो आप उसके अंदर रिमोटली उसको एक्सेस कर सकते हो। बोले सपोज करो आपके पास वो भी नहीं है, फिर कैसे करोगे? मैं सर फिर सर उंगली से ऐसे बटन प्रेस कर दूंगा जो इसके ऊपर है, इसको हिला नहीं रहा सर मैं, मतलब उसको बताने की जरूरत नहीं है ये चीज़ कि मैं हिला नहीं रहा, मैं सर इसके बटन से इसको अलाइन कर दूंगा जो इमेज है इसकी। बोले कि मतलब आपके हाथ कैसे पहुंचेंगे, आप टेबल चेयर तो यूज़ नहीं कर सकते। तो सर मैं आई एम लॉन्ग, मतलब इतना लंबा हूँ, मैं हाथ पहुंच जाएंगे। बोले आर यू श्योर कि यू विल रीच? नहीं, यस सर, आई एम श्योर आई विल रीच। बोले सपोज करो आपकी इतनी हाइट नहीं है तो आप कैसे करोगे? तो मेरे सामने एक गमला पड़ा था, मैं सर इसके ऊपर खड़ा होके बटन दबा दूंगा सर इस पे। बोले आर यू श्योर कि गमला इज स्ट्रॉन्ग इनफ कि इट विल होल्ड योर वेट? नहीं, यस सर, एब्सोल्युटली। तो मतलब इसमें क्या है कि आप जो बता रहे हो आप उसके अंदर स्ट्रॉन्ग रहो। अगर वो क्रॉस क्वेश्चन भी करे कि आप आर यू श्योर, तो यस सर आई एम श्योर। क्यों नहीं होएगा? गमला ही तो है, और मैं कोई ऐसे हाथी तो हूँ नहीं, आराम से क्यों ऐसे गमले पे चढ़ूंगा टूट जाएगा। और अगर आप हो भी, अगर आप 100 किलो के भी हो, अगर आप कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, तो भी आपको नहीं बोलना, क्यों बोलना है? अकेडमी में आप फिट हो जाओगे, तभी भी आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखोगे, है ना? तो आप तो क्यों आपको उसको वैसे देखना है जो वो आपको दिखाना चाह रहे हैं? आप वो भी आपके साथ खेल रहे हैं, आप उसके साथ खेलें कि नहीं सर, बिल्कुल ऐसे रहेगा सर, हिलेगा ही नहीं। तो ये पूछा उन्होंने, फिर बोले ओके क्यों मेरे को। ओवरऑल आप अगर मतलब अगर आपको किसी को टिप्स देना है जो एसएसबी एस्पिरेंट है तो आप क्या देना चाहोगे? कोई भी टिप्स बिफोर वी क्लोज? हाँ जी, टिप्स तो देखो, आपको मैंने हर टास्क के हिसाब से टिप्स बताए बेसिकली, आप वही फॉलो करें और अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको डेवलप करें, जो खुद का जो प्रोसेस है। आप किसी का पढ़ें, उससे मोटिवेशन लें, लेकिन वो कॉपी मत करें। जो भी मैंने बोला है आपको, मैंने कॉपी करने का नहीं बताया, मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि आप अपने आप से जोड़ें, अपने माइंड से जोड़ें, आपकी जो फील करते हो आप उससे जोड़ें, है ना? तो आप खुद से जोड़ें उन चीज़ों को, आप क्या हैं, आप उसको अपने आप को डेवलप करें, अपनी मेंटालिटी को डेवलप करें। तो वो आपका बेटर आप उभर के आएंगे। इंस्पाइट कि आप कोई बुक ला रहे हैं, उसको रट्टा मार लिया आपने, वही वो वर्ड्स के मीनिंग छाप दिए, वो आप
ऐसे हो जाओगे कि ना इधर का ना इधर का, है ना। हम्म, एक अलग ही कुछ अजीब पर्सनैलिटी, एलियन बन के निकलोगे आप वहाँ पे, हम्म, है ना। कि इसकी जो पीआई के वो ये बोल रहा है, इसका टैट ये बोल रहे हैं, इसके वैट ये बोल रहे हैं, ये है क्या, ये भी नहीं पता चलता उनको। हम्म, तो आप वो रहें कि जो आप हर चीज़ को अपनी फीलिंग से जोड़ें, अपने सेल्फ से जोड़ के देखें कि अगर ये हम्म, वर्ड है तो मैं इसको ऐसे जोड़ सकता हूँ, ये पिक्चर है, ये अच्छा कोई भागने वाला है तो आपने कभी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, वो लिखें, है ना। हम्म, तो आप हर चीज़ को अपने आप से जोड़ें। इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप पहले उसको एनालाइज करें कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछा है, अच्छा इससे क्या जान रहे हैं मेरे से, है ना। कि फैमिली के बारे में अगर पूछ रहा है तो फैमिली से क्या जान सकता है इंसान, या हम्म, तो आपकी इमोशंस जानेगा फैमिली के लिए क्या है, या आपकी फैमिली के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको आपने कैसे आज तक किया वो जानेगा, या आप इन द फ्यूचर आप फैमिली को कैसे लेंगे वो जान सकता है। तो आप उसको ये तीनों चारों चीजें पहले ही सर्व कर दो ताकि वो क्रॉस क्वेश्चन ना कर पाए, है हम्म, ना। और ये चीज आप हर एक की अलग अलग होंगी, किसी की फैमिली सेम नहीं है यार। कईयों में पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, कईयों में पेरेंट्स बहुत लाइट रखते हैं अपने बच्चों को ना, तो हर एक की डिफर करेगी ये मैन टू मैन। तो आप हम्म, वो बताएं जो आप हो। अगर आप किसी और का कॉपी करके छाप दोगे कि अगर पेरेंट्स के बारे में ये पूछा तो अच्छा इसने ये बोला था, ये रिकमेंड हुआ था, ये छाप दो, वो नहीं चलेगा। वहाँ करेक्ट। पे वही चलेगा जो आप फील करते हैं। अमनीश, आपसे बहुत कुछ मतलब समझने को मिला कि कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा था। तो बेसिकली आपने ओरिजिनलिटी होने पे काफी फोकस भी किया है कि खुद को हाँ जी, हाँ जी, ऐसा दिखाओ जैसे तुम हो। तो उस पर हाँ आपने जी, काफी फोकस किया। तो बिल्कुल मतलब जो भी लोग देखेंगे शायद वो उनको कुछ समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोटिवेट हो सकते हैं लोग की स्टोरी समझ के, उस तरीके से हाँ जी, हाँ देखने जी, की जरूरत है। तो मनीष, हाँ जी। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, क्योंकि अभी आप जाएंगे, आर्मी ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। काफी अच्छा थैंक लगा यू, आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।